राजा हरिश्चंद्र भारतीय पौराणिक कथाओं में सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी सच्चाई और बलिदान की कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन उनके जीवन की कई अदृश्य बातें हैं जो कम ही बताई जाती हैं। यहाँ उनके सत्य और बलिदान की कहानी प्रस्तुत की जा रही है। एक दिन राजा जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक औरत को रोते हुए सुना। वो आवाज का पीछा करते हुए गए। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत बहुत परेशान है। वो एक अप्सरा थी। उसका नाम मेनका था। उसने राजा को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि ऋषि विश्वामित्र उसे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। उसने राजा से प्रार्थना की कि वो उसकी रक्षा करे। मेनका की हालत देखकर हरिश्चंद्र का दिल पसीज गया। उन्होंने उसकी मदद करने का प्रण लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उसकी रक्षा का वचन दिया। उन्हें क्या पता था कि इस वचन का कितना भयानक परिणाम होगा। वो अनजाने में एक दिव्य खेल में फंस चुके थे। जल्द ही विश्वामित्र वहां आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मेनका को वापस करने की मांग की, लेकिन हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने अपना वादा तोड़ने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। वो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। हरिश्चंद्र अपना राज्य खो देंगे, वो अपना धन खो देंगे, वो अपना परिवार खो देंगे। उनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। सच्चे रहने की यही कीमत थी। हरिश्चंद्र हैरान रह गए। वो बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। वो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। हरिश्चंद्र ने सब कुछ खो दिया। उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उनकी पत्नी तारामती उनके साथ चली गई। उनका एक छोटा बेटा था, रोहित। वो जंगलों में भटकते रहे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो बिल्कुल अकेले थे। एक दिन वो एक गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया ताकि वे सत्य और न्याय के प्रति अपने वादे को निभा सकें। यह स्थिति उनके लिए अत्यंत कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई से समझौता नहीं किया। एक क्रूर आदमी ने हरिश्चंद्र की लाचारी देखी। उसने तारामती और रोहित को खरीदने की पेशकश की। वो उन्हें अपना गुलाम बना लेगा, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। भारी मन से उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी और बेटे को सौंप दिया। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उन्होंने अपना राज्य खो दिया था। उन्होंने अपना परिवार खो दिया था। उनके पास सिर्फ उनकी सच्चाई रह गई थी। अपने दुख में भी हरिश्चंद्र ने देवताओं को दोष नहीं दिया। उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने कष्टों को स्वीकार किया। ये उनके कर्मों का फल था। वो सच्चे बने रहे। वो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार और राज्य को खो दिया, तो उन्होंने अपनी जीविका के लिए श्मशान में काम किया। उन्होंने शवों की अंत्येष्टि की और शवों को जलाने का कार्य किया। यह काम राजा के लिए अत्यंत अपमानजनक था, लेकिन उन्होंने सत्य और अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। उनका मानना था कि सच्चाई की ही जीत होगी। एक दिन एक और मुसीबत आ गई। उनका बेटा रोहित की मृत्यु हो गया। उसे सांप ने काट लिया था। तारामती का रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे के शरीर को लेकर श्मशान घाट गई। उसने अपने पति से अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए विनती की। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। उन्हें देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उन्हें अपने बेटे की मौत के बारे में पता चला। वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। वो दोनों साथ में रोने लगे, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी विश्वामित्र प्रकट हुए। वो हरिश्चंद्र की एक आखिरी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगे। उन्हें पता था कि हरिश्चंद्र के पास पैसे नहीं हैं। तारामती घबरा गई। उसने अर्श से विनती की। हरिश्चंद्र ने उसे रोक दिया। उन्होंने अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ दिया। उन्होंने उसे विश्वामित्र को भुगतान के रूप में दिया। वो सब कुछ त्यागने को तैयार थे। वो अपना वचन नहीं तोड़ेंगे। वो अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करेंगे। उनकी सच्चाई और बलिदान को देखकर देवताओं ने उनके कठिन प्रयासों को सराहा। अंततः देवताओं ने राजा को उनके खोए हुए राज्य और परिवार को वापस लौटा दिया और उनकी सत्यप्रियता की सराहना की। हरिश्चंद्र की कहानी हमें एक बहुमूल्य सीख देती है। सच्चाई सबसे बड़ा गुण है। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। हमें हमेशा सच्चे रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। सच्चाई दुख दे सकती है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। हरिश्चंद्र की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो सच्चाई और धार्मिकता की मिसाल है। वो इस बात की याद दिलाते हैं
कि असली ताकत ईमानदारी में होती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।